सोचो, तुम्हारी जॉब चली जाए और तुम घर पे किसी को बता भी ना पाओ। ना माँ को, ना पापा को और ना ही वाइफ को। और फिर भी रोज़ सुबह फॉर्मल कपड़े पहन के घर से निकलना पड़े, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जैसे तुम अभी भी एम्प्लॉयड हो। कॉफ़ी शॉप में पूरा दिन बैठना पड़े, लैपटॉप खोलकर फेक मीटिंग करनी पड़े और शाम को घर लौट के बोलना पड़े, आज ऑफिस बहुत हेक्टिक था। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने सिर्फ अपनी जॉब ही नहीं खोई थी, उसने धीरे धीरे खुद को खोना शुरू कर दिया था। आज जो स्टोरी तुम सुनोगे वो ले ऑफ्स की स्टोरी नहीं है, वो एक इंडियन मिडिल क्लास लड़के के डर की स्टोरी है। वो डर कि अगर घर वाले को पता चल गया कि जॉब चली गई है तो उनकी आंखों में टेंशन आ जाएगी। और कभी कभी इंडियन फैमिलीज़ में जॉब सिर्फ एक इनकम नहीं होती, इज्जत होती है, आइडेंटिटी होती है। पूरी कहानी सुनना, क्योंकि शायद तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ऐसी ज़िंदगी जी रहा हो, या शायद वो इंसान तुम खुद हो। उस लड़के का नाम रोहित है। रोहित एक टिपिकल मिडिल क्लास बंदा था। उसने इंजीनियरिंग की, प्लेसमेंट मिला, फैमिली खुश हो गई। पापा ने रिलेटिव को फ़ोन करके बताया कि मेरे बेटे को एमएनसी में जॉब लग गई है। माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और रोहित, उसे लगा अब लाइफ सेटल हो गई है। रोज़ सुबह मेट्रो पकड़ना, ऑफिस आईडी नेक पे लटकाना, वीकेंड पे टीम आउटिंग, मंथ एंड पे सैलरी का मैसेज, मतलब नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ चल रही थी। लेकिन मिडिल क्लास घरों में एक डेंजरस चीज़ होती है कि जब बेटा कमाना शुरू करता है, घर धीरे धीरे उसकी सैलरी पर इमोशनली डिपेंड करने लगती है। पापा रिटायरमेंट प्लान पोस्टपोन कर देते हैं, मम्मी सोचती है अब सब ठीक हो जाएगा, और बेटा वो क्या सोचता है, प्रेशर को स्माइल के पीछे छुपा लेता है। एक मंडे की मॉर्निंग रोहित ऑफिस पहुंचा। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फ्लोर पे एक अजीब सी साइलेंस थी। और फिर 11 बजे एक ईमेल आता है और उसका सब्जेक्ट लाइन होता है ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट में इसका मतलब बड़ा ही सिंपल होता है, कुछ लोग आज घर जा रहे हैं। रोहित का नाम इस लिस्ट में था। बस 15 मिनट की एक मीटिंग हुई और लैपटॉप सरेंडर कर दिया गया, आईडी कार्ड डीएक्टिवेट और एक फेक सा सेंटेंस, बी एप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन, और सब खत्म। 4 साल एक मीटिंग में ख़त्म। और सबसे अजीब पार्ट पता है क्या था? ऑफिस के बाहर निकलते वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने उसे सर तक बोलना बंद कर दिया था। उस दिन रोहित को एक बात समझ आई कि कॉर्पोरेट में रिस्पेक्ट भी लॉगिन एक्सेस के साथ ही एक्सपायर हो जाती है। उस दिन रोहित सीधा घर नहीं गया, वह 3 घंटे मॉल में घूमता रहा और बस एक चीज़ ही उसके दिमाग में चल रही थी कि घर पे क्या बोलूँगा अगर पापा पूछेंगे कि बेटा आज ऑफिस कैसा था, और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। उस रात रोहित ने घर वालों से झूठ बोला कि काम ज़्यादा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह अलार्म बजता है और रोहित ऑफिस के लिए रेडी होता है। फॉर्मल शर्ट पहनता है, परफ्यूम लगाता है, लैपटॉप बैग उठाता है और ऑफिस जाने का फेक ड्रामा कंटिन्यू करता है। वह रोज़ सुबह घर से निकलता, मेट्रो पकड़ता, लेकिन ऑफिस नहीं जाता। एक कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ जाता, वही एक सेम कॉर्नर सीट 8 घंटे। कभी फेक एक्सेल सीट खोलता, कभी लिंक्डइन रिफ्रेश करता, कभी बस स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर करता रहता, और शाम को घर लौट के बोलता, यार आज तो बहुत प्रेशर था। ये सिर्फ झूठ नहीं था, ये सर्वाइवल था। क्योंकि कभी कभी इंडियन मिडिल क्लास लड़के अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा घर वालों के आंखों का भरोसा टूटने से डरते हैं। 1 वीक, फिर 2, फिर 1 मंथ, सेविंग्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। रोहित फेक ऑफिस कॉल करता ताकि घर वालों को शक ना हो। कभी वॉशरूम में जाकर इंटरव्यू देता, कभी कॉफ़ी शॉप का सबसे सस्ता कॉफ़ी ऑर्डर करके पूरा दिन वहीं बैठा रहता। और सबसे पेनफुल पार्ट, लिंक्डइन। रोज़ कोई
पोस्ट डालता, एक्साइटेड टू अनाउंस माई न्यू रोल। और रोहित अंदर ही अंदर और छोटा फील करता। एक दिन कैफ़े में बैठे बैठे उसने ग्लास में अपना रिफ्लेक्शन देखा और शायद पहली बार उसे लगा, मैं थक गया हूँ, जॉब लूज होने से नहीं, झूठ बोलते बोलते, स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते करते। और एक शाम रोहित घर आया, पापा टीवी देख रहे थे, माँ किचन में थी, और पता नहीं क्यों उस दिन एक्टिंग नहीं हो पाई। उसने बैग नीचे रखा और धीरे से बोला, पापा मेरी जॉब चली गई। कमरे में साइलेंस, बस एक फ़ैन की आवाज़ आ रही थी। मम्मी किचन से बाहर आई और पापा ने टीवी म्यूट कर दिया। और तभी रोहित की आंखों में आंसू आ गए। शायद ले ऑफ्स की वजह से नहीं, शायद इसलिए क्योंकि 2 महीने बाद पहली बार वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसे लगा था घर वाले टूट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसके पापा ने सिर्फ एक बात बोली, बेटा जॉब ही तो गई है ना, तू तो है ना, जॉब फिर मिल जाएगी बस। और उस मोमेंट में शायद पहली बार रोहित को लगा वो अकेला नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा कभी कारपेट नहीं होता, फैमिली होती है। एक्चुअली हमारे देश में ना बहुत सारे लड़के इमोशनल प्रेशर में जीते हैं। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, कमाओ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जब सब टूट रहा हो तब हेल्प कैसे मांगते हैं। और इसीलिए बहुत लोग डिप्रेशन से नहीं, साइलेंस से हार जाते हैं। याद रखना, जॉब जाना फेलियर नहीं होता, लेकिन खुद को अकेला समझना बहुत डेंजरस होता है। अगर तुमने भी कभी रोहित जैसा प्रेशर फील किया है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, समझा। और अगर तुम्हारे लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा है जो स्ट्रॉन्ग दिखने की एक्टिंग कर रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। हो सकता है उसे एडवाइस नहीं, सिर्फ किसी अपने की आवाज़ चाहिए हो।